हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हिंदी के मॉडल पेपर का कि गुरुजी हिंदी का मॉडल पेपर किस दिन आएगा और हम उसके 50 क्वेश्चन को बना करके अपने आप में ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है, कितना अच्छे तरीके से मैं कितना जल्दी क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने हिंदी का मॉडल पेपर आ चुका है। कहते हैं जी, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं बोर्ड एग्जाम वर्ष 2024। अगर आप वर्ष 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप प्यारे बच्चों इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अब आप बोलो गुरुजी ये रामबाण क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिस प्रकार से भगवान राम के बाण हैं। बच्चों कहते हैं कि 50 क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं और हम आपको लगभग 4 क्वेश्चन का लगभग वादा करते हैं कि आपके चाहे स्कूल का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, यहाँ से लगभग 4 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे अंतिम तक बहुत अच्छे से देखिएगा। और बच्चों आप जानते हैं कि मेरी हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। और बच्चों क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, हम आपको सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। आज के मोटिवेशन देखना, सबसे पहला ये है कि एक बॉय है और एक लड़की है ना। ल- लड़का कह रहा है वर्ष 2023 का टॉपर मैं ही था। लड़की कह रही है ना भाई ना, था तो कोई दिक्कत नहीं, वर्ष 2024 में टॉपर मैं बनूंगी। ठीक है, ये मैं 3-4 वीडियो में अच्छे से बोला है क्योंकि मेरा बस यही मकसद है कि लड़के में और लड़की में एक ऐसा कंपटीशन तगड़ा हो जिससे कि वो दोनों पढ़ सकें और बहुत अच्छा दोनों कर सकें। प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं कि चैलेंज है आप दोनों में, कौन सबसे पहला इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। एकदम फुल स्पीड आपका होना चाहिए, स्पीड में कहीं कमी, थोड़ी सी भी कमी नहीं झलकनी चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, क्या आप तैयार हैं? यस और नो? तो प्यारे बच्चों सब लोग मेंटली तैयार हैं, सब लोग क्लास में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन से कहते हैं बच्चों कि 100 जगह 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, बल्कि एक जगह 100 फुट, बल्कि एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिलता है। बच्चों हम अक्सर देखते हैं बच्चों को कि थोड़ा सा ये पढ़ लिए, थोड़ा सा वो पढ़ लिए, थोड़ा यहाँ पढ़ लिए, थोड़ा वहां पढ़ लिए, थोड़ा ये है ना, थोड़ा सा इस शिक्षक से पढ़ लिए, थोड़ा सा उस शिक्षक से पढ़ लिए। नहीं बच्चों, अगर आप जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो पहले आप जिनसे पढ़ते हैं उनके ऊपर भरोसा कीजिए। जहां भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, भरोसा कीजिए और उसके बाद दूसरा खुद पर भरोसा कीजिए, फिर आप क्वेश्चन को हल कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ज्यादा मैंने वर्णिका लाइव पढ़ाया है और गोधोली बच्चों रिकॉर्डेड मैंने दिया था, और कुछ व्याकरण वगैरह भी हमने पढ़ाया था दूसरे चैनल पर। ठीक है, आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अब ये लो पहला क्वेश्चन आ गया, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं बच्चों, कहना क्योंकि संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण 4 विशेषण होते हैं। संज्ञा 5 होते हैं, सर्वनाम 6 होते हैं, क्रिया 2 होते हैं, काल 3 होते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना या गंदगी फैलाना। बच्चों चोरी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में लोग जो अधिकांश बेरोजगार हैं, इसका डायरेक्ट है ना क्या बच्चों कारण हो सकता है? तो कहते हैं कि है ना जाति प्रथा जो है यही बेरोजगारी का कारण है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि भीमराव अंबेडकर ने किस कहानी का अनुवाद किया है? कहते हैं कि सॉरी माफ कीजिएगा, बी आर नारायण, हमने नहीं पढ़ा अच्छे से, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट जो हमारा वर्णिका बुक में पहली कहानी है दही वाली मगम्मा, इसके अनुवादक बी आर नारायण है। ढहते विश्वास के राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है ना, नगर के भी बच्चों नगर को मैंने बताया था, और माँ का गोपाल दास नागर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 5वां नंबर, कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ये आपको मैंने पढ़ाया था कि ढहते विश्वास जो है बच्चों 7 कोड़ी होता, आपको मैंने बताया था उड़िया कहानी है। क्या है? उड़िया, उड़िया। तो ढहते विश्वास उड़िया है, दही वाली मगम्मा कन्नड़ है, नगर तमिल है, माँ गुजराती है। ठीक है, अगला आता है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो मेरे प्यारे बच्चों धरती कब तक घूमेगी, ये कब है ना, ये किस भाषा से है? तो हमने आपको ट्रिक बताया था, धरती घूमेगी तो हम राज करेंगे, अर्थात राजस्थानी से है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पापपाती को कौन सा रोग था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, पापपाती को कौन सा रोग था? मेनिनजाइटिस रोग था बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास 8वां नंबर, प्रदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ है? ये कविता है हमारा स्वदेशी कविता। कहते हैं प्रदेश की विद्या पढ़ने से क्या हुआ है? तो सबकी बुद्धि भारतीय हो गई है,
नहीं, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 9, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? आपने जब पढ़ा होगा बच्चों, हमने रिकॉर्ड क्लास में पढ़ा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं 1907 में। ठीक है, अगला आता है हमारा, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी कब से कब तक दक्षिण अफ्रीका प्रवास में थे? तो बच्चों गांधी जी कह सकते हैं 1893 से लेकर 1914 तक दक्षिण अफ्रीका प्रवास में थे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि 10 प्रश्नों में से आपने बहुत अच्छा किया होगा। मन ही मन बताएं आप कि 10 में आपने कितना सही किया सभी लोग। ठीक है, और हाँ बच्चों क्लास को पूरा देखिए, तब आपको फायदा होगा पूरी वीडियो का। जहां तक क्वेश्चन दिया गया उसको पढ़ने से। अगला क्वेश्चन आता है, कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि ने माली और मालिन कहा है किसे? कृष्ण और राधा को कहा है। अगला आता है, मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें थी? बच्चों मंगू, उसकी बहन कमू और उसके 2 भाई थे। टोटल 4 थे, लेकिन मंगू के अलावे और 3 थे, हमने आपको पढ़ाया था। अगला आता है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो पंडित बिरजू महाराज की बात करते हैं तो वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवाड़ी खर्च देने का निर्णय लिया था? सीता के बेटों ने सीता को कितना रुपए माहवाड़ी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो बच्चों 50 रुपए लिया था। अगला आता है कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? बच्चों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सही करना चाहिए, है ना। व्यायाम का होता है वी जोड़ आयाम। क्या होता है? वी और प्लस में होता है आयाम, बराबर होता है व्यायाम, बराबर होता है व्यायाम। ठीक है, तो मेरे भाई व्यायाम का होता है वी जोड़ आयाम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जन्म मरण में कौन सा समास है? जब आप समास पढ़ेंगे, आपने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जन्म मरण में जब बच्चे दोनों ना दाल भात, जन्म मरण, माता पिता, भाई बहन, शिक्षा ना गुरु शिष्य, इन सभी में होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास, ऑप्शन ए सही है। अगला बच्चों, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब प्रभाव, है ना, प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि का उपयोग करना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला आता है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो मेरे बच्चे महात्मा गांधी के अनुसार जो है बढ़िया शिक्षा है जो अहिंसक प्रतिरोध हो, है ना, जो क्या हो? अहिंसक प्रतिरोध हो, उसी को, है ना, गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा कहा है, जिसमें हिंसा ना हो। अगला आता है बच्चों की, वाणी कब 20 के समान हो जाती है? ये मैंने आपको पढ़ा है। वाणी कब 20 के समान होती है? राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला आता है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? पर्जन्य, ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे वो कविता तो आपको पता चलेगा, जिसमें कवि ने बादल को पर्जन्य कहा है। हाथी सूधो स्नेह को मारा गया ना, तो बादल को बच्चों पर्जन्य कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मगम्मा की बहू का नाम बच्चों नजम्मा था, ऑप्शन ए सही है। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास को क्या था किसने? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन ए। बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा, गोपाल दास नागर ने क्या था बच्चों? माँ, और एक के ए जमुना क्या था? धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ ईश्वर होती है, मैंने ट्रिक बताया है, ईश्वर मतलब ईश्वर पेटलीकर। अगला आता है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो टोटल बच्चों 4 थी। ठीक है, मंगू को छोड़कर कितनी थी? मंगू को छोड़कर बोला जाए तो 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो मैंने आपको बताया था कि नगर में सुजाता नाम की लड़की तेल बेचती है, तेल मतलब तमिल। ठीक है, अगला आता है हमारा कि पाप पाती की उम्र कितनी थी? तो लगभग बच्चों कह सकते हो 12 वर्ष की पाप पाती थी। नेक्स्ट आता है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी बच्चों, ये तो अनुदित किसी के द्वारा नहीं था, सॉरी धरती कब तक घूमेगी ये तो उस समय अनुदित करने के लिए स्वयं सावरदैया ने किया था, स्वयं सावरदैया ने। तो बच्चों स्वयं सावरदैया ही होगा आंसर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दही वाली मगम्मा, मैंने ट्रिक बताया था कि दही बेचने में थोड़ा सा कान में लग जाता है, इसलिए हम इसे कन्नड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? कन्नड़। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी सही होगा, कन्नड़। नेक्स्ट आता है, वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? तो पहले बच्चों आपने 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 नगर पढ़ा होगा, उसमें बताया गया वल्ली अम्माल के बारे में, जो मुन्ना डिप पट्टी से आती है, ऑप्शन नंबर डी है। जिसकी बेटी, है ना, जिसकी बेटी पाप पाती को मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है, उसको इलाज के लिए मदुरै शहर लाया जाता है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो माँ बच्चों क्या होती है? माँ ईश्वर होती है, और वो गुजराती भाषा से है, ऑप्शन नंबर बी। अगला आता है, सेन साहब की नई कार कितने रुपए की थी? कितने की थी सेन साहब की कार?
बच्चों सेन साहब की कार जो आप अगर आप पढ़ेंगे इसमें 20 के दांत में, तो सेन साहब की कार 7,500 रुपए की थी, काले रंग की थी, 7,500 रुपए की काले रंग की कार थी। ठीक है, जरूर पढ़ लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है। सीता के बड़े पुत्र का नाम बताइए। सीता का जो बड़ा लड़का था, 3 लड़का था सीता का, पहला कैलाश, दूसरा नारायण और तीसरा बिरजू। ठीक है ना, बिरजू बोलो, तो 3 थे बच्चों। ठीक है, तो सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो कैलाश था सबसे बड़े का नाम। नेक्स्ट आता है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बताओ, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो रीजन था बच्चों, घूमने के कारण, नौकरी के कारण, माँ की मार के कारण, या पिता के कारण। तो बच्चों बहादुर माँ के मार के कारण से भागा था। अगला आता है, मंगू को माँ अस्पताल, है ना, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल को क्या मानती थी? गौशाला, पाठशाला? तो बच्चों उसे गौशाला कहती थी, ऑप्शन ए सही है। अगला आता है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो बच्चों याद रखना हमेशा, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगला आता है, वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, या वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों देखो, सबसे पहले होता है काल, है ना, काल की बात करते हैं तो काल 3 होते हैं। पहला होता है वर्तमान, दूसरा होता है भूत, और तीसरा होता है भविष्य। तो 3 होते हैं, यहाँ वर्तमान का भी 3 होता है, भविष्य का 6 होता है, और सॉरी, भूत का 6 होता है और भविष्य का भी 3 होता है। ठीक है, तो वर्तमान काल के 3 भेद हैं बच्चों, ऑप्शन बी सही है। मछली को लेकर कौन भाग गया था? मछली को लेकर कौन भाग गया था, ये पूछा गया है। तो बच्चों मछली को लेकर भागा था कौन? संतु भागा था, और उसके पीछे पीछे भग्गू गया था ना, संतु। मछली वाली कहानी पढ़ेंगे आप, तो मछली को लेकर संतु भागा था, ऑप्शन ए सही है। अगला आता है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिए हुए हैं? तो कहते हैं जाति प्रथा जो है वो स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन, श्रमिक मतलब होता है जो जो श्रम करते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, काम के अनुसार से, हमारा काम तो बटा ही है, काम के अनुसार से इंसान भी बट गए हैं। जो डॉक्टर हैं उसकी ज्यादा इज्जत है, और जो मजदूरी करता है उसकी कम इज्जत है। इसलिए कहते हैं कि श्रम विभाजन के साथ साथ इसे श्रमिक विभाजन भी हम कह सकते हैं। अगला हमारा आता है बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? उस घर में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, अब ये किस कहानी से लिया गया आपको बताना है। तो मेरे बच्चे, अब आपको अच्छे से पता है कि आपने दही वाली मगम्मा पढ़ा होगा। ठीक है ना, दही वाली मगम्मा में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, ये आपसे बताया गया है कि दोनों एक दूसरे को मतलब बड़ा दिखाने में, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ठीक है, यह युक्ति किसकी है, किसने ऐसा कहा था? तो बच्चों ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसे कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा 41 नंबर की, लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्रा है? किस कहानी में लक्ष्मी है? ढहते विश्वास कहानी में हम मेनली लक्ष्मी के बारे में पढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी, इसमें हम लोग सीता के बारे में पढ़ते हैं। माँ कहानी में हम मंगू के बारे में पढ़ते हैं, और नगर कहानी में हम पापपाती के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों ऑप्शन ए सही होगा। अगला आता है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सी विधा है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, क्या ये इंटरव्यू है, साक्षात्कार, क्या ये ऐसे है, निबंध है, क्या ये स्टोरी है, क्या ये पोएम है? ठीक है, तो बच्चों जीत जीत मैं निरखत हूँ यह एक साक्षात्कार है, पंडित बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार है। कहते हैं कि रगम्पा क्या था? रगम्पा जुआरी, व्यापारी, वकील या किसान? तो पहले बच्चों रगम्पा के बारे में पढ़ा होगा आपने, नजम्मा मगम्मा, है ना, मगम्मा के गांव का एक जुआरी था जुआरी था, ऑप्शन ए सही है। पूरा देखना है आपको। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का सबसे मेन रीजन देखेंगे तो वो जाति प्रथा है, ऑप्शन ए सही है। अगला, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, ये पूछा गया है। तो बच्चों इसका सही उत्तर आपको पता है, उसकी माँ ने लेखक को मछली खाने से मना किया था। अगला बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि घर में मछली कौन खाता था, तो घर में मछली पिताजी खाते थे। बाजार से कितनी मछलियां लाई गई थी? बाजार से 3 मछलियां लाई गई थी। उसमें कितनी मछलियां जीवित थी? तो 2 मछलियां जीवित थी बच्चों, 1 मछलियां तो मर गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 आता है कि जन्म से ही पागल है। जन्म से ही पागल कौन है? लक्ष्मी, पापपाती, सीता या फिर मंगू? तो जन्म से ही पागल कौन है बच्चों? तो मंगू जो है जन्म से ही पागल थी। अगला आता है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो बच्चों आपको बहुत बढ़िया से मैंने बताया कि दही बेचने के लिए घर घर जाते हैं, घर को निवास बोलते हैं, इसलिए इसका श्रीनिवास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 3 बेटे की माँ कौन है? मगम्मा 1 बेटे की माँ है, सीता 3 बेटे की माँ है, लक्ष्मी
दो बेटे, सॉरी एक नहीं, हाँ 2 बेटे की माँ है और पाप पाती तो माँ है ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? सीता, जिसके 3 बेटे हैं, पहला कैलाश, दूसरा नारायण और तीसरा बिरजू। अगला आता है बच्चों, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? माता पिता बच्चों समास है, माता पिता एक साथ लिखा गया तो ये समास है, वो भी कौन सा समास है? तो बच्चों द्वंद्व समास है। ठीक है, मोहन क्या है? नाम है किसी का, तो जो नाम होता है वो संज्ञा होता है, ये तो संज्ञा है। अच्छा लिखा गया, क्या लिखा है? अच्छा, ये बच्चों विशेषण है किसी का, ये किसी का भी विशेषण है। अब वह क्या है? वह हमारा सर्वनाम होता है, वह सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यह वह। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं बच्चे? 6 भेद हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंगू जन्म से ही, मंगू जन्म से ही डॉट डॉट थी। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि मंगू जन्म से ही क्या थी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा वीडियो देखा होगा। तो सबसे पहले 50 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। सभी बच्चों को, जितने बच्चे इस वीडियो को देखें, कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा, इस क्लास को सबको लाइक करना है, बताना है 50 में से आपको कितना क्वेश्चन इजीली आता था और आपको ये हिंदी का मॉडल पेपर कैसा लगा। हम उम्मीद करते हैं आपने साइंस देखा होगा, मैथ, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी आपको सबसे गजब लगा होगा, क्योंकि इसमें टाइम अच्छे से दिया गया है। और बच्चों इसका पीडीएफ वगैरह जो है आपको वो कैसे मिलेगा? गुरुजी इसका नोट्स कहाँ से मिला? ये जो पैनल है ये है ना, इसका पैनल नोट्स बच्चों है ना, पैनल नोट्स कैसे मिलेगा? उसके बाद बच्चों मन में आता होगा सर गुरुजी पूरा बताओ, ऑल नोट्स आपका हम कैसे लें? हिंदी का मैंने फुल नोट्स बच्चों, चाहे वर्णिका हो, गोधोली हो, हमने फुल नोट्स आपको दिया है। जो बच्चे नहीं लिए हैं वो लोग परचेज कर लेंगे बहुत आसानी से। गुरुजी कैसे लेंगे? सबके लिए अलग फीस लगता है क्या? मंथली फीस लगता है? नहीं बच्चों, वन टाइम फीस आपको पे करना है, मस्त है ना, 499 में आपको बस ये इतना इतना ही गुरु दक्षिणा है। 499 में पूरा ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी, संस्कृत, मैथ, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सब कुछ मिलता है। नोट्स मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, डाउट क्लासेस मिलती हैं, सब कुछ बच्चों ऐसे मिलेगा फुल। अगर हम लास्ट में बच्चों आपके लिए क्रैश लाते हैं, वो भी सब कुछ आपको फुल है ना, मतलब फुल मिलता है। कैसे ले? तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अभी डाउनलोड कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर में जाके डायरेक्ट सर्च कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस, वहां से लीजिए। कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो ये नंबर मैं देता हूँ 7700879453 पर आप कांटेक्ट कीजिए, या 6201320598 पर कांटेक्ट कीजिए। आपको ये पूरी तरह से बहुत आसानी से मिल जाएगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके पास हमारा नोट्स ना हो। अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो आपके पास हमारा नोट्स होना चाहिए, हमारा बैच पूरा अच्छे से होना चाहिए, ताकि ये जो हम लिखते हैं, ये जो है आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाए, बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ मिले तो कितना अच्छा लगेगा आपको। सोचिए एक बार, है ना, कि सब कुछ आपको ये सब मिलेगा तो मोबाइल में पढ़ने में कितना मजा आएगा इसको देख देख करके। ठीक है, ये सब आपको मिलना चाहिए, इसका नोट्स भी प्रॉपर मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद बच्चों, कमेंट जरूर कीजिए।